दोस्तों, एक पूर्व एसीपी अपने बेटे की शादी करता है। शादी करने के बाद शादी के 5 महीने गुजर जाते हैं। अब जो पूर्व एसीपी होता है वो अपनी बहू से पोते पोती की इच्छा जताता है और इच्छा जताते हुए बहू के कमरे में चला जाता है। बहू के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। जब उसकी बहू विरोध करती है, अपने पति और सास को बताती है, तो वो लोग भी कुछ नहीं कहते हैं। हालांकि वो लोग भी महिला के ही ससुर का साथ दे रहे होते हैं। अब इस तरह से जो महिला होती है वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि रोजाना अब उसके ससुर का बिना बताए उसके कमरे में आना जाना शुरू हो जाता है। अब सितंबर के ही महीने में जो महिला होती है नजदीकी थाने चली जाती है और अपने सास ससुर पति के ही खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है। और जब वो कहानी बताती है, पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिसकर्मी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर एक ससुर अपनी ही बहू के साथ इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं मामले की पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मामला है महाराष्ट्र के पुणे का। पुणे में ही एक पूर्व एसीपी का परिवार रहा करता था। बहुत ही खुशहाल परिवार और शिक्षित परिवार। आज से 5 महीने पहले पूर्व एसीपी अपने बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से कराते हैं। दूर दूर से मेहमान आते हैं। घर का माहौल बहुत ही खुशहाल होता है। शादी अच्छे तरीके से संपन्न हो जाती है। शादी के बाद बहू के आने की खुशी इतनी ज्यादा होती है कि पूरा परिवार इससे पहले इतना खुश था ही नहीं। धीरे धीरे ऐसा ही वक्त गुजरता है। शादी के 15 दिन गुजर जाते हैं। अब पूरे परिवार वाले बेटे बहू से कहते हैं कि तुम दोनों चले जाओ हनीमून मनाने के लिए। अब वो दोनों भी राजी हो जाते हैं। अब पूर्व एसीपी का बेटा और उनकी बहू चले जाते हैं महाबलेश्वर हनीमून मनाने के लिए। जैसे ही वो लोग महाबलेश्वर पहुंचते हैं, जिस होटल को उन लोगों ने बुक किया हुआ था, होटल के कमरे में पहुंचते हैं। होटल के कमरे में पहुंचते ही अब जो उनके बेटे होते हैं यानी कि महिला का पति, वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह का पति धर्म नहीं निभाने वाला हूँ। अब जो महिला होती है इस बात को सुनने के बाद एकदम से हैरान हो जाती है। वो वजह जानने की कोशिश करती है और अपने पति से पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। तब महिला का पति कहता है कि देखो, मैं वजह तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रख सकता हूँ। अब जो महिला होती है बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन महिला को अंदर ही अंदर शक होने लगता है कि कहीं उसका पति नपुंसक तो नहीं है। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। दोनों हनीमून वहां पर मनाते हैं, घूमते फिरते हैं। उसके बाद छुट्टी मनाकर दोनों फिर से अपने घर चले आते हैं। लेकिन महिला के अंदर तरह तरह के सवाल पनप रहे होते हैं। वो सोच में डूब जाती है कि धीरे धीरे वक्त गुजरेगा, उसकी शादी को 2 साल 3 साल हो जाएंगे, लेकिन तब तक भी कोई बच्चा नहीं होगा। तो लोग तो सवाल करेंगे ही कि अभी तक किसी संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई है। तब वो क्या जवाब देगी और उस घर का वंश आगे बढ़ेगा कैसे। इन्हीं सब सवालों को लेकर महिला बहुत परेशान हो जाती है। अब एक दिन की बात है कि वो महिला अपनी सास के पास बैठती है और अपनी सास से सारी परेशानी बताती है और कहती है कि ऐसा ऐसा बात है, उन्होंने मुझसे ऐसा ऐसा कहा है। अब जो महिला होती है, महिला की सास भी परेशान हो जाती है। इस बात को सुनने के बाद वो अपने पति यानी कि पूर्व एसीपी से इस बारे में बात करती है। जब पूर्व एसीपी सुनता है तो वो भी हैरान रह जाता है। अब उन लोगों को पता चल जाता है कि उनका बेटा नपुंसक है, लेकिन उस दौरान उन लोगों को फैसला लेना चाहिए कि बेटे का इलाज करवा देते हैं या फिर कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। वो लोग इस तरह का फैसला नहीं करते हैं। उनकी बहू इसी उम्मीद में होती है कि वो लोग इसी तरह का कुछ फैसला लेंगे, या तो बेटे का इलाज करवाएंगे या तो कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे।
वो लोग वहाँ पर कुछ अलग ही फैसला कर लेते हैं। सबसे पहले तो उन लोगों को डर इस बात का होने लगता है कि आस पड़ोस के लोगों को पता चल गया कि उनका बेटा नपुंसक है, तो पूरे समाज में, पूरे बिरादरी में उनकी बेइज्जती हो जाएगी। इस डर से वो लोग इस बात को घर में ही दबा देते हैं। वही जो पूर्व एसीपी होता है, अब वो फैसला करता है कि उनके जरिए उनकी जो बहू है वो बच्चे को जन्म देगी, संतान को जन्म देगी। अब इस बात से जो उनकी बहू होती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन वही जो पूर्व एसीपी का बेटा होता है वो इस बात का विरोध नहीं करता है, ना ही एसीपी की पत्नी विरोध करती है। लेकिन पूर्व एसीपी की बहू को इस बात का बहुत ही बड़ा झटका लगता है। अब धीरे धीरे दिन गुजरता है। अब अचानक से एक दिन पूर्व एसीपी अपनी ही बहू के कमरे में चला जाता है और अपनी बहू से इच्छा जताता है कि देखो बहू, मुझे पोते और पोती का सुख चाहिए, इसके लिए मैं तुम्हें संतान की प्राप्ति दे सकता हूँ। लेकिन जो उनकी बहू होती है अपने ही ससुर को धमकाने लगती है और कहती है कि इस चीज के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ और मेरे मर्जी के बगैर आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता है। वो महिला अपने पति को भी सारे कारनामे बताती है अपने ससुर की, लेकिन उसका पति एक नहीं सुनता है, क्योंकि उसका पति इस चीज को लेकर राजी था कि उसके पिता के जरिए संतान की प्राप्ति हो जाए तो दिक्कत नहीं है। अब जो महिला होती है बहुत परेशान हो जाती है, अपनी सास से भी कहती है, मदद मांगती है, लेकिन पूरे परिवार वाले एक साथ होते हैं। वही जो महिला होती है एक तरफा अकेले ही खड़ी रहती है। धीरे धीरे ऐसा ही वक्त गुजरता है। अब आए दिन ससुर का अत्याचार बढ़ता ही चला जाता है। बहू जब भी कमरे में होती है, अचानक से ससुर कमरे में चला जाता और अपनी बहू के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता। अब इन सब चीजों से बहू एकदम परेशान हो जाती है। हालांकि बहू ये सब करने की इजाजत नहीं देती है, लेकिन उस घर में अब उस बहू का दम घुटने लगता है। महिला एकदम से परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अपनी जिंदगी में पहली बार यह सब कुछ देख रही है कि आखिर एक ससुर अपनी ही बहू के साथ यह सब कुछ करने को कैसे तैयार हो सकता है। वो ये भी सोचती है कि आखिर इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सभी जानकारी वाले हैं, अगर बेटे में कमी है तो बेटे का इलाज करवा सकते हैं, बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन इतनी गलत हरकत करने की जरूरत क्या है। बहुत समझाती भी है वो महिला, लेकिन उसके ससुराल वाले समझने को तैयार नहीं होते हैं। अब हार तार कर साल 2025 में ही सितंबर के महीने में जो महिला होती है मजबूरन नजदीकी थाने चली जाती है, घर में किसी को कुछ बताए हुए। वहां जाने के बाद एप्लीकेशन लिखती है। एप्लीकेशन में उसकी पूरी दास्तान लिखी हुई होती है और नजदीकी थाने के ऑफिसर के हाथ में थमा देती है। साथ ही साथ अपनी सास, ससुर और पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है। अब जो थाने के ऑफिसर होते हैं, सारी जानकारी जानने के बाद, सारी जानकारी जब उनको सुनाया जाता है, जब वो पढ़ते हैं, तब वो भी हैरान हो जाते हैं। ऑफिसर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं पर वो महिला रो रो कर गुहार लगाती है और कहती है कि सर मुझे इंसाफ दीजिए, मुझे न्याय चाहिए। अब जो नज़दीकी थाने के ऑफिसर होते हैं वो एक्शन लेते हैं, महिला के ससुराल जाते हैं, उसके पति, सास, ससुर को अरेस्ट करके थाने लेकर चले जाते हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। तो दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है? क्या उस ससुर को इस तरह की हरकत अपनी बहू के साथ करना चाहिए था, या फिर उनको कोई दूसरा ही तरकीब अपनाना चाहिए था? उनको अपने बेटे को डॉक्टर से दिखाना चाहिए था, ट्रीटमेंट करवाना चाहिए था, या तो वो कोई बच्चा अडॉप्ट भी कर सकते थे। इस तरह का फैसला ससुर ले सकता था। इसमें आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।